a fucking hoe. I love it. I know you like it more. I love it. If I could, try to see you. I know she like it for me. I'm a fire like a light on a pussy golden pussy. Why she did it? 'Cause she lying on me to it. So discreet. Yeah, ask me, I know my she's jumping on my dick. I know she like it 'cause she like What? बेबी, मैं आपका बेबी कैरी कैरी करूंगी। नहीं करूंगी मैं कुछ भी। मैं ऐसा काम थोड़ी ना करूंगी। इसलिए मैं नहीं आई थी। मुझे लगा ये जॉब के लिए यहाँ पर वर्कर की ज़रूरत है। यहाँ पर वर्कर की ज़रूरत नहीं है। और तुम इंटरव्यू के लिए आई हुई हो। तुम्हें इतना नहीं पता है किस चीज़ का इंटरव्यू हो रहा है। मुझे पता कैसे यार चंगी, तेरी गलती है। वो न्यूज़पेपर पे मैंने ना ऑयल गिरा दिया था, साथ में इंक। हद होती है, रीड कैसे करती। तभी मैं कहूँ सॉरी वो ना मैं रीड करना भूल गई थी। बाय मिस्टेक यहाँ आ गई। अब किसी और को सेलेक्ट कर लेना। ओके, मैं जाती हूँ। व्हाट द हेल, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पास मत आइए। मुझे पता नहीं था ना ऐसा काम है। नहीं तो मैं पक्का यहाँ आती ही नहीं। बिल्कुल भी सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अच्छा, नहीं पता था? तुम्हें क्या लगा था कि तुम आओगी ऐसे ही इंटरव्यू दोगी और चली जाओगी? यू नो व्हाट, मेरा टाइम वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है क्या तुम सबको? पहली बात, तुम लेट आई इंटरव्यू के लिए, और सेकंड मैंने तुम्हें चांस दिया। अब तुम थर्ड मुझे रिजेक्ट कर रही हो। नहीं, मैं आपको रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ। देखिए बॉस, मतलब ये है कि मुझे लगा था कि हाँ, मतलब वर्कर की ज़रूरत है, एम्प्लॉय या फिर पीए की। दैट्स व्हाई मैं यहाँ आई हुई थी। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था और मैं रीड करना भूल गई थी। वाओ, वेरी नाइस। तुम्हारे लिए क्लैपिंग करनी चाहिए। यू नो व्हाट, इंटरव्यू के लिए आई हो तुम, और तुम्हें इतना ही नहीं पता था कि इंटरव्यू किस चीज़ का चल रहा है। कम से कम एक बार रीड तो करना चाहिए था ना। ये गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। फिलहाल मुझे लगता है कि तुम बेस्ट कर लो। तुम्हें वो मांगी कीमत मिलेगी जो तुम चाहोगी वो। पर वर्क करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम ठीक लगती हो। उन सब में बेस्ट थी। पर मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसी आप मुझे समझ रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। What the hell? फाइन, गेट आउट, निकलो यहाँ से। और हाँ, दोबारा मेरी नज़र के सामने नज़र मत आना। श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल, मैं दोबारा बिल्कुल नज़र नहीं आऊँगी। ओके, थैंक यू बॉस, मैं जाती हूँ। चल योगी, निकल यहाँ से। मैं ना सच में नेक्स्ट टाइम मैं पक्का से रेड करूँगी। योगी को ना कोई भी अच्छा वर्क नहीं मिलता है, और मिला भी तो ऐसा कि कुछ कहने को नहीं। सीरियसली, मैं सरगेट मदर अपना बेबी इन्हें दे दूँगी, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, कितनी भी मनी कोई दे मुझे, मैं भला ऐसा काम तो कभी नहीं करूँगी। क्या कर रही हो विंसे? जो काम वाम नहीं है क्या आपके पास? सच में इतना टाइम निकल रहा है, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है हमारे पास हर चीज़ के लिए। और आप हैं कि आपको ना मस्ती से ही टाइम नहीं मिलता है। ओह डार्लिंग, क्या करो, तुम लगी इतनी हसीन रही हो आज, तो अब क्या कर सकते हैं। वैसे तुम ना बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। लग नहीं रहा है कि आज हमारे बेटे की वेडिंग है? ऐसा लग रहा है ना कि हम दोबारा वेडिंग करने वाले हैं। शट अप, छिछोरे, नहीं तो आपको ज़्यादा ही अजीब हो। जाओ ना, देखो जाके टैंग रेडी हुआ या फिर अब तक सो रहा है। आई मीन, इतना टाइम हो गया है, वेडिंग का टाइम भी नज़दीक ही आने वाला है, पर वो अब तक उठा ही नहीं। आई मीन, नीचे भी नहीं आया। ओके फाइन, जाता हूँ, देख कर आता हूँ। बाय द वे, मुझे नहीं लगता कि वो सो रहा होगा, पर फिर भी एक बार देख लेता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाइए देखिए जाकर। और अगर सो रहा हो तो उठा दीजिए, कह दीजिए कि रेडी हो जाए, क्योंकि टाइम हो रहा है। और अगर ब्राइड पहले पहुँच गई
और ये लेट में आया तो फिर क्या सोचेंगे सब। ओके ओके फाइन। देखो जरा कि कर क्या रहा है। डोर तो अनलॉक है, इसका मतलब कि उठ क्या होगा रेयांग। रूम में भी नहीं है, आई थिंक वॉशरूम में होगा। बेटा वॉशरूम में हो क्या? आवाज़ तो सावर की भी नहीं आ रही है, तो ये है कहाँ? उसके पतफिन से जो ऐसे ही घर में ढूंढता है पर रेयांग उसे कहीं नहीं मिलता, तो फिर वो कॉल करता है। कॉल भी उसका नहीं लग रहा होता है, रिसीव नहीं कर रहा होता है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। व्हाट हैपेंड? आपसे एक भी काम नहीं होता ना? कहा था ना कि रेयांग को उठा दीजिए जाकर, और आप हैं कि यहाँ घूम रहे हैं ऐसे। मैं घूम नहीं रहा हूँ, सोयन टेंशन में हूँ, तुम और हो कि चिल्लाने में बिजी हो मुझ पर। वो रेयांग का कॉल नहीं लग रहा है। आई मीन पहले एक दो बार कॉल गई भी पर रिसीव नहीं हुआ, और अब लग ही नहीं रहा है। ये मेरे घर पे सबके मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं? डैड व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? मॉम भी इतना शांति से बैठी हुई है, आप दोनों के बीच में फाइट हो गई क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम रेडी नहीं हुई अब तक, ऐसे ही घूम रही हो। हाँ वो रेडी, क्या बताऊँ, भागना यहाँ से, पर कैसे भागो? हाँ मॉम डैड हो जाऊंगी ना रेडी, हो जाऊंगी। अरे कौन सा ही देर लगेगी रेडी होने में, लगेगी देर। और वैसे भी कुछ देर बाद हमें निकलना है, तो कोकी रेडी हो जा। एक सेकेंड आर्यन, मेरे पास आइडिया है। अगर टेयांग उसके मॉम डैड का कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा है, तो मतलब इस चुईया का रिसीव करेगा। हाँ ये तो कंफर्म है, इससे कहिए ये करे कॉल। मॉम हद होती है, आप मुझे चुईया कह रही है? मतलब आज मेरी वेडिंग है और आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं? ऐसे ऐसे कोई करता है क्या? हाँ, मेरे मॉम डैड ना बड़ी अजीब है। मैं किसी को कॉल नहीं कर रही, और किसे कॉल करना है? बेटा जी बात ये है कि टेयांग ना अपने घर पर नहीं है और वो किसी का कॉल भी नहीं रिसीव कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि तुम उसे कॉल करो। व्हाट? मैं कॉल करूं? वो भी टेयांग को? मतलब मैं? सीरियसली डैड, आप मुझसे ऐसी उम्मीद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल किसी को कोई कॉल नहीं करने वाली हूँ, और मेरा फ़ोन बिल्कुल फ्री नहीं है, इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ड्रामे नहीं, चल कॉल कर। नहीं करूँगी, मुझे नहीं करनी कॉल। मैंने कहा ना कॉल कर, वरना तेरे सारे के सारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा देंगे हम। आना जाना हर जगह बंद हो जाएगा तेरा। मॉम ये ब्लैकमेलिंग है, गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है। अब मैं वेडिंग भी कर रही हूँ, तो आप ये ठीक है करती हूँ कॉल। हाँ आई थिंक से वेडिंग से भाग गई है मुझसे परेशान होकर, और क्या, कल ना विंडो से धक्का मार दिया था इसीलिए, और क्या, इतनी बड़ी मुसीबत कौन ही मोल लेगा। डॉक्टर किम आपका कॉल आ रहा है, आई थिंक से अर्जेंट होगा। काफ़ी टाइम से आपका फ़ोन रिंग कर रहा है पर आप रिसीव नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको एक बार रिसीव कर लेना चाहिए। अपनी एडवाइस अपने तक रखो, एंड हाँ फ़ोन कॉल साइलेंट पे है ना, तो उस पर ध्यान ना देकर वर्क पर ध्यान दो, ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे लिए पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ में आया ना? तो अपने वर्क पे ध्यान दो। श्योर बिल्कुल डॉक्टर किम, सॉरी गलती हो गई। ओके हम ध्यान देते हैं। इसकी तो शुक्रिम टेयांग, इसका ना मेरे लिए मुझे मार डालूंगी मैं। मतलब पहली बार मैंने अपने तरफ से खुद से कॉल किया है और बिल्कुल भी एक भी रिप्लाई नहीं दिया। सच्ची में कोकी तेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती। मॉम डैड को क्या लग रहा था कि मेरा कॉल रिसीव करेगा? कोकी बेटा क्या हुआ, जवाब आया या फिर कॉल रिसीव हुआ या नहीं? मॉम दिमाग मत खराब करो, कॉल नहीं रिसीव हुआ है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ जो मेरा कॉल रिसीव करेगा। व्हाट? इसकी तो आर्यन ये मुझे सुनकर चली गई। जेन रिलैक्स, वो थोड़ा गुस्सा हो गई, चिढ़ गई। तुम तो जानती हो ना कि वो कितनी जल्दी चिढ़ जाती है। माइंड मत करो तुम, आप तो रहने दो, हटो यहाँ से। आपकी वजह से बिगड़ी हुई है क्योंकि ना मुंह मत फुलाकर बैठना। जाकर रेडी हो जा, हम अभी निकलने वाले हैं वेडिंग हॉल के लिए। मुझे नहीं रेडी होना, मैं नहीं जाऊंगी। उसका अता पता नहीं है, मैं वहाँ जाकर क्या करूँ, और सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ब्राइड अवेलेबल है लेकिन ग्रूम का अता पता नहीं है। क्योंकि ज़्यादा नखरे मत दिखा, समझी ना?
क्या है ना कि वो तेरी तरह नहीं है भगोड़ा जो भाग जाएगा। तो ही है भागती रहती है जो हमेशा। मुझे पता है कि भले वो कितना भी बिजी हो टाइम पर पहुंच ही जाएगा। तो तू रेडी हो जा, समझ में आया? या फिर मैं रेडी करूँ आकर? जरूरत नहीं है, मैं खुद से रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि आज तो लग रहा है तेरी इज्जत का जुलूस निकलने वाला है। पक्का से ये ढंग का तो पता नहीं है अगर ये नहीं पहुंचा ना टाइम पर। अरे यार नहीं पहुंचा तो बहुत अच्छा है ना, और अगर पहुंच गया तो मैं भाग जाऊंगी आज वहाँ से, और क्या। नहीं पर फिर भी अगर पहुंच के तब नहीं भाग पाऊंगी। एक काम करती हूँ, यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है, रेडी हो जाती हूँ, वहाँ से भाग जाऊंगी। ओह फाइनली जिमिन आप घर आ गए। वैसे आप काफी जल्दी आ गए आज, मतलब कभी भी इतना जल्दी तो नहीं आते हैं ना। हाँ वो थोड़ा जल्दी आ गया। बाय द वे आज वर्क थोड़ा कम था तो मैंने सोचा घर आ जाता हूँ, थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करूँगा। वैसे कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास, थोड़ी देर बैठो। वो जिमिन इतना टाइम नहीं है ना, मैं आपके पास कहाँ कैसे बैठूं? आप समझ रहे हैं ना, वर्क है। आई मीन आप आए हैं, थक गए होंगे, जाइए ना फ्रेश हो जाइए, और मैं चाहती हूँ आपके लिए कुछ मेक कर देती हूँ ना। रोज कैसे बिहेव कर रही हो? देखो इधर आओ, मैं चाहता हूँ कि तुम इधर मेरे पास बैठो कुछ टाइम के लिए और मुझसे बात करो, क्योंकि मेरा माइंड कुछ ठीक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ी बात करते हैं। ओहो हाँ ठीक है, ओके आती हूँ। व्हाट हैपेंड? कोई प्रॉब्लम है क्या? आई मीन तुम हमेशा मुझसे इतना दूर दूर। नहीं जी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा क्यों लगता है? बिल्कुल भी नहीं, वो मैं तो बस इसलिए बोल रही थी ना, आप थके हो तो रेस्ट कीजिए। ओके किटेस, तो आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। जेमिन की वाइफ रोज है, वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए है, वरना जेमिन और रोज के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए। और रोज ज्यादातर डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। जेमिन जब भी क्लोज जाने की कोशिश करता है और उसने ये बोल रखा है कि वो कभी भी मॉम नहीं बन सकती है। दैट्स वाई उसने खुद सजेस्ट किया था कि वो सरोगेट मदर को ढूंढे। तो इसीलिए जेमिन सर्च कर रहा है, और बाकी आप लोगों को स्टोरी में पता चल जाएगा। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ। वाह क्या बात है, हमारे बेटे को ना अपनी बीवी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। आई मीन जो होप आप देख रहे हैं ना, जो हमें एक पोता पोती नहीं दे सकती है, उसके पीछे हद होती है। जिमिन बस कर जाओ। और हाँ सच में अगर रोज तुम यहाँ रहना चाहती हो तो हमें ग्रैंड चाइल्ड चाहिए हमारा। मॉम रहने दीजिए, वैसे भी आप तो जानती है ना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए जिमिन। और वैसे भी ये ना हमारी बहू बनने लायक नहीं है। अगर तुम इससे प्यार नहीं करते होते तो हम इसे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं करते। पता नहीं क्या ही देख लिया है इसमें। जी हो, हमारा बेटा ना हद होती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जिमिन के लिए परफेक्ट नहीं है। हाँ यो रहने दो, बस करो। एंड हाँ अगर तुम जितना ही बोलोगी रोज को नहीं, तुम हमारे बेटे को ही सबसे ज़्यादा हर्ट करोगी। और तुम तो जानती हो ना रोज बेबी नहीं दे सकती है। सो दैट्स वाई अब इसमें वो भी तो कुछ नहीं कर सकती है ना, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। ओके फाइन, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। आपको क्या लगता है? पर फिर भी ऐसे कब तक चलेगा? जे होप मैं भी चाहती हूँ हमारे घर में भी एक छोटा सा बेबी हो। आई मीन हमारे बेटे का। आई नो, मैं समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। इट्स ओके। अच्छा चलो रोज देखो, मॉम की बात को माइंड मत करना। मॉम का काम है कहना, तुम्हारा काम है सुनना। सुनकर इग्नोर कर दो, समझ में आया? उनकी बात को ना ज़्यादा मत अपने दिमाग में लेना, ठीक है? और हाँ तुम भूल जाओ ये सब कुछ, भूल जाओ। सीरियसली जिमिन भूल जाओ। आपकी वजह से ना मुझे हमेशा डेली सुबह शाम ताने सुनने पड़ते हैं। यू नो व्हाट, अगर मैं आपको बेबी नहीं दे सकती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आपकी मॉम मुझे डेली डेली ताने मारती रहेंगी। रोज अपना टोन देखो, तुम कैसे बात कर रही हो। तुम वो रोज नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था।
तुम ऐसे रिएक्ट करती हो? मॉम डैड का काम है कहना। उन्होंने कह दिया, तुम उनकी बातों को इग्नोर मारो। क्या मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ? नहीं कहता ना। मेरे लिए तुम इनफ हो। एंड हाँ, सेकंड, तुम तो मुझे क्लोज भी नहीं आने देती हो खुद के। क्या प्रॉब्लम है? क्या मुझे तुम बता सकती हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिमिन, वो मेरा मतलब वो भी नहीं था। बस मुझे बुरा लगता है जब आपकी मॉम मुझे ऐसे बोलती हैं। इट्स ओके, मैं समझता हूँ तुम्हें बुरा लगता है, हर्ट होता है, बट फिर भी रोज़ क्या कर सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। डोंट वरी, हमारी लाइफ से सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। पर क्या सच में तुम मॉम नहीं बन सकती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। आपको मुझ पर यकीन नहीं है? क्या लगता है आपको मैं झूठ बोलूँगी? सच कह रही हूँ, मैं मॉम नहीं बन सकती हूँ जिमिन, इसीलिए। और वैसे भी क्लोज आकर करना भी क्या है? What do you mean? रोज सच में? ओके फाइन, मैंने बात की थी, पर मुझे ऐसी कोई गर्ल नहीं मिली जो हमें बेबी देने के लिए रेडी हो जाए। मेरा बेबी कैरी करने के लिए रेडी हो। मैंने कोशिश बहुत की है रोज, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डोंट वरी, मैं जल्दी कोई ऐसी गर्ल ढूंढ लूँगा। पता नहीं ये सब नाटक कब तक चलता रहने वाला है। सच में मुझे थोड़ी ना चाहिए बेबी। ये ना जिमिन की मॉम ने ना जीना हराम कर रखा है। सच में कितना अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, पर नहीं, इन्हें तो बेबी चाहिए, ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। अब और खासकर ये जिमिन हर वक्त चिपको ग्लू जैसे चिपकने लगते हैं। हाँ, फाइन, जिमिन जाइए, फ्रेश होकर आइए। मैं जाती हूँ आपके लिए ना डिनर लेकर आती हूँ। ओके फाइन, रोज इरिटेट होना बंद करो। ओके ठीक है ना? एंड हाँ, डोंट वरी, हमें बेबी देने वाली मिल जाएगी ना, कोई अच्छी लड़की मिलेगी। मैं जिसे मनी दूंगा ना वो रेडी हो जाएगी। हाँ, तो अब तक आप ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं? हाँ, हटिए यहाँ से, जब तक ना आप ढूंढ ना लो किसी को, मेरे सामने मत आइएगा। What the hell? पहले से ही दिमाग खराब रहता है, रोज और दिमाग खराब कर देती है। वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, रेडी तो हो ही गई है कुकी। चलो मैं इन लोगों को भेज देती हूँ। ये टैंग मुझे अब कॉल कर रहा है। हाँ बोलो, क्या हुआ? अब क्यों कॉल कर रहे हो? करने की जरूरत ही क्या थी? तुम मुझे कॉल कर ही क्यों रहे हो? दोबारा ना कॉल मत कर देना मेरे पास। रुको 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 कुकी, स्टॉप, रुको। देखो, कॉल मत कट करना। मैं ना बिजी था, इमरजेंसी केस आ गया था, दैट्स व्हाई मुझे हॉस्पिटल आना पड़ा। इसलिए मैं कॉल भी नहीं रिसीव कर पा रहा था, और मुझे नहीं पता था कि तुमने भी कॉल किया होगा। बहुत सारे कॉल्स पड़े हुए थे। कुछ काम था क्या? कुछ भी नहीं काम था। अब ना बिल्कुल काम नहीं है, वही रहो। व्हाट, वही रहो? सीरियसली कुकी? अच्छा ठीक है, समझ गया मैं, तुम नाराज हो। आई नो, हमारी वेडिंग का टाइम हो रहा है कुछ ही टाइम में। वैसे बाय द वे, तुम रेडी हो गई होगी ना अब तो? हाँ, हो गई हूँ। तो आपसे मतलब, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? अभी तुम तो हॉस्पिटल में ना, लेकिन हाँ, वेडिंग का टाइम होने वाला है और तुम अभी तक हॉस्पिटल में मंडरा रहे हो। क्या बताऊँ कुकी, तुम भी ना, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना हूँ, मेरा वर्क ही ऐसा है। इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं तो हैंडल करना पड़ता है ना। ओके, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ टाइम में रेडी होकर पहुँचता हूँ लोकेशन पे, ठीक है? हाँ, तो मुझे क्या बता रहे हो? आ रहे हो, नहीं आ रहे हो? और वैसे भी मुझे कौन से ये वेडिंग में कोई इंटरेस्ट वगैरह है, नहीं भी आओगे ना तो भी चलेगा। और वैसे आपके मॉम डैड ने कॉल किया था तो अपन से बात कर लो, क्योंकि वो परेशान हो रहे हैं, समझ में आया? और हाँ, अब मेरे पास दोबारा कॉल मत करना। कोकी स्टॉप, रुको। वैसे तुम रेडी हो गई हो ना, तो अपना एक पिक सेंड करो, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी ब्राइड इस टाइम कैसी लग रही है। आई नो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही होगी कोकी, मैं ना तुम्हें देखने के लिए बेचैन हो। वैसे चाहता तो हूँ कि जल्दी से आ जाओ, पर थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। सो तब तक पिक से काम चल जाएगा, क्यों ना वीडियो कॉल कर लो? वीडियो कॉल? बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ना ड्रीम्स देखना भूल जाओ कि वीडियो कॉल करोगे या फिर मैं पिक सेंड करूँगी। कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और ना ही मैं वीडियो कॉल करूँगी, समझ में आ गया? व्हाट?
क्योंकि ये तो अत्याचार है, घोर अत्याचार है। I mean, अपने लवर को कोई ऐसे तड़पाता है क्या? मैं तड़पाती हूँ, बिल्कुल भी मैं ऐसी तड़पाती हूँ, समझ में आ गया? क्योंकि थोड़ी तो मर्जी करो, तुम कितनी ज्यादा हार्टलेस हो। आई नो, पता है मुझे अच्छे से, और मुझे आपके ऊपर बिल्कुल मर्जी नहीं आती, समझ में आ गया? व्हाट? कॉल कट कर दिया? बेवकूफ लड़की ना तो। सच में ये मेरी बेवकूफ बेबी, इसके पीछे मैं पागल हूँ। हाथ है कोई ना ड्यांग। चल मैं अपना कोट लेता हूँ और जरा खुद को अच्छे सेट कर लो, सीधा पहुँचो लोकेशन पे, क्योंकि टाइम होने वाला है और मैं क्रूम होकर खुद इतना लेट हो जाऊँगा। जरा देखो क्या वर्क है मेरा, आज मेरी वेडिंग है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में बिजी था। साथ तेरा